हेलो दोस्तों, अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने 8 सेक्टर में ह्यूज अनाउंसमेंट किया गया है, उसका हम आज ब्रीफ देख लेते हैं। तो पहला सेक्टर जो है वो कोल है। गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस द कंपटीशन, ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द कोल सेक्टर। तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का मोनोपोली कोल सेक्टर में से निकल जाएगा और रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म पर पीपीपी मॉडल पे यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से वो मॉडल में आगे की कार्यवाही की जाएगी। अर्लियर ओनली कैप्टिव कंज्यूमर विथ एंड यूज ओनरशिप कुड बीड, एक ऐसा रूल था। अभी एनी पार्टी कैन बीड फॉर कोल ब्लॉक एंड सेल इन द ओपन मार्केट। सो आने वाले दिनों में प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स की ज़्यादा डिमांड दिखने को मिलेगी। Against earlier provision of auction, fully explore coal block now even partially, इसका मतलब कोई भी कंपनी चाहे तो पूरा मतलब कोयल नहीं लेना चाहिए तो वो पार्शियली भी बीड कर सकती है। विल अलाउ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट इन एक्सप्लोरेशन। तो आने वाले टाइम में स्टॉक्स टू वॉच इज नेगेटिव फॉर कोल इंडिया, क्योंकि मोनोपोली अब जाने वाली है, और गुजरात मिनरल, ये दोनों कोल माइनिंग में एक्टिव कंपनी है। दूसरा है मतलब इसमें कोल सेक्टर में 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा आने वाले टाइम में, और जो कंपनी कोल से गैस बेस्ड स्विचिंग करेगी मतलब गैस का कोई प्रोडक्शन करेगी तो उसको एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। दूसरा है मिनरल सेक्टर। 500 मिनरल ब्लॉक वुड बी ऑफर्ड थ्रू ओपन एंड ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस। आने वाले टाइम में जॉइंट ऑक्शन ऑफ बॉक्साइट एंड कोल मिनरल ब्लॉक enhance the aluminum industry's competitiveness, will help aluminum industry to reduce the electricity cost। तो आने वाले टाइम में प्राइवेट पार्टनरशिप भी ये सेक्टर में हमको दिखने को मिलेगी। तो जो प्राइवेट पार्टिसिपेंट की एंट्री होने से रिमूव द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव माइंस टू अलाउ द ट्रांसफर ऑफ माइनिंग लीज एंड सेल ऑफ सरप्लस अनयूज मिनरल लीडिंग टू बेटर इफिशिएंसी इन माइनिंग एंड प्रोडक्शन। पहले कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव दोनों को अलग अलग रूप में देखा जाता था, अब उस दोनों के बीच कोई गैप नहीं रहा है, और जो भी कंपनी इस सेक्टर में वर्क कर रही है उसका लिस्ट भी अभी आपने सामने दे दिया है। कोल इंडिया, VEDL, NMDC, मोयल, मैंथन एलॉयज, संदूर मैंगनीज, इंडियन मेटल्स, डिकेन गोल्ड, काफ़ी सारी कंपनीज इस सेक्टर में है। तो आने वाले दिनों में इस कंपनियों को और कंपटीशन classified a list of weapons and platform for ban in import with year-wise timeline। इसका मतलब गवर्नमेंट विल स्लोली बैन द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ईयर बाय ईयर। समझो कि ये साल 3 या 4 प्रोडक्ट पे बैन लग गया तो आने वाले 1 साल के बाद और 4 प्रोडक्ट जुड़ जाएगी। तो स्लोली इंडिया विल इंडिपेंडेंट। तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होने का चांसेस है। सेपरेट बजट प्रोविजनिंग फॉर डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्यूरमेंट, एंड इस सेक्टर में FDI की लिमिट जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक रूट से 49 to 74% की गई है। अगला है सिविल एविएशन। सिविल एविएशन में एक बड़ा कॉस्ट बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी सिविल के लिए 60% एयरलाइंस अवेलेबल है और बाकी की मिलिट्री के लिए है। तो दोनों कंबाइन मिल के आने वाले टाइम में एक ऐसा मॉडल पे आ जाएंगे कि जिस हिसाब से हमको 1000 करोड़ का पर ईयर बेनिफिट होने वाला है, और रिडक्शन इन द टाइमलाइन एंड फ्यूल कॉस्ट, ऑल्सो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द सिविल एयरलाइंस। सो आने वाले दिनों में ये सेक्टर में भी एक बड़ा बदलाव दिखने को मिल सकता है। एनुअल रेवेन्यू ऑफ 6 एयरपोर्ट इन फर्स्ट राउंड ₹1000 crore against
current profit 540 crore per AAI यानी Airlines Authority of India will get down payment of 2,300 crore and 6 more airport identified for second round bid process commence immediately. An additional investment by private player 12 airport first and second round expected around 13,000 crore inflow. तो अभी गवर्नमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से अभी प्राइवेट प्लेयर भी एडिशनल हमारो मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहोल हमारा अभी एयरक्राफ्ट का जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो हमको आउटसोर्स करना पड़ रहा है। तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट अभी इन हाउस रिपेयर एंड ओवरहोल इंडिया में ही बने ऐसा अभी एक प्रस्ताव किया गया। उससे इंडिया को 800 करोड़ से लेके 2000 करोड़ का बेनिफिट मिल सकता है और मोर ओवर जॉब्स क्रिएशन एंड स्किल एम्प्लॉय की भी आवश्यकता होगी। तो आने वाले दिन में ए सेक्टर में भी एक बड़ा जॉब क्रिएशन हो सकता है और मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एयरलाइंस ऑल्सो विल कम डाउन, क्योंकि अब अभी हमारे यहाँ मोटर है, बाइक है, वो सब का रिपेयरिंग इन हाउस हो रहा है। इसी तरह एयर एविएशन में एयरक्राफ्ट में भी ऐसा एक सुझाव दिया गया है। देन टेरिफ पॉलिसी रिफॉर्म्स, पावर प्लांट, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उसमें भी गवर्नमेंट अभी प्राइवेटाइजेशन का सोच रही है। उसके आने से कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, प्रमोट द इंडस्ट्री और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सेक्टर्स देखने को मिलेगी। तो काफ़ी सारे जो गांव है, सिटीज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, उसमें पावर कट आ रहा है, वो भी आने वाले टाइम में रिड्यूस हो जाएगा और उससे के हिसाब से प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ग्रो हो सकती है। तो जो भी शेयर्स है इस सेक्टर में लिस्टेड एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अडानी ट्रांसपोर्ट, एनएचपीसी, टोरेंट पावर, अडानी पावर, सीईएससी, जीएसडब्ल्यू और काफ़ी सारे स्टोर शेयर्स है, उस पर आपको नज़र रखनी है क्योंकि उसमें कंपटीशन अब इंक्रीज होने वाली है। देन वन मोर सेक्टर दैट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी गवर्नमेंट के हिसाब से क्वांटम ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF का जो एक गैप पड़ रहा है वो 20% से 30% की उसकी लिमिट इंक्रीज होने वाली है। वायबिलिटी गैप फंडिंग में हॉस्पिटल आती है, स्कूल्स आती है, जिसमें गवर्नमेंट विल गिव मोर फंडिंग थ्रू स्टेट एज वेल एज सेंटर बोथ। सो आने वाले दिनों में हमको टोटल आउटले ऑफ 8,100 करोड़ का इस सेक्टर में दिखने को मिल सकता है। तो इस सेक्टर में भी काफ़ी सारा चेंजेस हो सकता है। देन बूस्टिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस एक्टिविटीज़। स्पेस एक्टिविटीज़ में जो भी अभी एक्टिविटीज़ हो रही है, इसरो है या अभी हमने लास्ट 4-5 ईयर्स में काफ़ी सारा नाम कमाया है, तो इसमें भी प्राइवेट कंपनीज को एक इंक्लूजन करने का सोच रहे हैं ताकि जो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, इसरो की फैसिलिटीज़ है, उसकी असेट है, उसमें भी कुछ कैपेबिलिटी या इम्प्रूवमेंट कर सके। फ्यूचर प्रोडक्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, आउटर स्पेस ट्रैवल एक्स्ट्रा ओपन टू बी फॉर प्राइवेट सेक्टर एंड लिबरल जियोस्पाइरल डेटा पॉलिसी फॉर रिमोट सेंसिंग डेटा फॉर टेक्निकल एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप के लिए भी एक बड़ा स्टेप हम मान सकते हैं। तो आने वाले दिनों में स्पेस एक्टिविटी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव दिखने को मिल सकता है। स्पेस एक्टिविटी में विल प्रोवाइड द लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनी इन सैटेलाइट लॉन्चेस एंड स्पेस बेस्ड सर्विसेज, विल प्रोवाइड द प्रिडिक्टेबल पॉलिसी एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट टू प्राइवेट प्लेयर। इस हिसाब से इसरो की फैसिलिटी और उसका जो इम्प्रूवमेंट होगा वो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री से एक बड़ा बदलाव हो सकता है। तो हमको आने वाले टाइम में इस सेक्टर में भी काफ़ी सारी लिस्टेड कंपनी का इश्यू भी देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, इंडस्ट्री में पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है।
उसके आगे हम देखते हैं तो एक और सेक्टर एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड रिफॉर्म्स, उसमें रिसर्च रिएक्टर इन पीपीएफ यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड पे प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल इसोटोप्स प्रोडक्शन यानी जो कैंसर जैसी बीमारी में प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू अफोर्डेबल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीज। जो ये मेडिकल हमारी टेक्निक इंक्रीज होती है तो आने वाले टाइम में हम कैंसर और ऐसी बीमारियों से राहत पा सकते हैं, और जो हम एक वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी का जो एक हमारा मोटो है वो भी फुलफिल कर सकते हैं। और एक फैसिलिटीज़ यानी इरिडिएशन टेक्नोलॉजीज, जो फूड पेरिसेबल है लाइक ओनियन है, टोमेटो है, वो जैसे फ्रूट्स या जो भी है ओनियंस फ्लावर से जो पेरिसेबल मोड में है, जिसकी कम डिमांड होने की वजह से हमको लेस दाम पे बेचना पड़ता है, ये टेक्नोलॉजी आने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़ा रिफॉर्म्स मिल सकता है और फार्मर को एक असिस्टेंट भी मिल सकता है ताकि वो लंबे समय के लिए उसको स्टोरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इरेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो ये सेक्टर में भी काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनी की एंट्री अभी पॉसिबल है। तो आने वाले टाइम में पूरा इंडस्ट्री का शेप बदलने वाला है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।